दोस्तों आज की कहानी में हम एक एडवेंचरस ट्रिप में निकलेंगे जहां एक लड़की अपने फादर के मौत के राज से पर्दा उठाने के लिए एक श्रापित रानी के कब्र को ढूंढने के लिए निकलती है। पर इस सफर के दौरान उसकी जान कई बार आफत में पड़ जाती है क्योंकि उस श्रापित रानी के कब्र के पीछे एक इविल ग्रुप का लीडर भी पड़ जाता है। और क्या वो लड़की अपने फादर के मौत के राज को खोल पाती है या उस श्रापित रानी की तरह अपनी कब्र खुदवा लेती है? आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। मूवी के शुरुआत में हमें एक एंशिएंट रानी के बारे में बताया जाता है और वो रानी बहुत ही पावरफुल थी क्योंकि उस रानी को जो भी टच करता वो मारा जाता। और इसलिए जब उस रानी की डेथ हुई तो उसकी डेड बॉडी को आबादी से दूर पहाड़ों में दफना दिया गया। फिर कुछ समय बीतता है और रिचर्ड नाम के एक व्यक्ति को उस रानी के कब्र के बारे में पता चलता है और उसने उसके कब्र को ढूंढना शुरू कर दिया। रिचर्ड के ऊपर उस कब्र को ढूंढने का जुनून सवार था और इसलिए उसने अपनी छोटी सी बेटी की भी परवाह नहीं की और उसे अकेले छोड़कर चला गया। और अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिचर्ड की बेटी जिसका नाम लारा था वो अब बड़ी हो गई है और वो बॉक्सिंग भी करती थी। लारा अब इस दुनिया में अकेली थी क्योंकि लारा के डैड जब उस कब्र को ढूंढने के लिए निकले थे तो वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। पर लारा के डैड ने लारा के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी थी और इस प्रॉपर्टी को लारा अब ऑफिशियली अपने नाम पर लेने के लिए ऑफिस पहुँचती है और वहाँ लारा अपने डैड के बिजनेस पार्टनर से भी मिलती है। साथ ही साथ उसे एक अजीब सी बॉक्स के बारे में पता चलता है जिसे उसके डैड ने छोड़ा था। वो एक पजल था और लारा उसे सॉल्व कर लेती है और उसके अंदर एक नोट था जिसे पढ़ते ही लारा फौरन अपने डैड के कब्र पर चली जाती है। वहाँ वो अपने डैड के कब्र के पहले लेटर को दबाती है जिससे एक और खुफिया रास्ता खुलता है और ये वो जगह थी जहाँ रिचर्ड अपने ज्यादातर टाइम गुजारा करते थे। लारा को वहाँ पर एक कैमरा भी मिलता है जिसमें उसके डैड का मैसेज रिकॉर्ड था और उस मैसेज में रिचर्ड कह रहे थे कि तुम्हारी मॉम को खोने के बाद मुझे उस श्रापित रानी के बारे में पता चला और मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया ताकि मैं तुम्हारी मॉम को वापस से जिंदा कर सकूं। पर रिचर्ड एक चेतावनी के साथ वहाँ मौजूद सारे इन्फॉर्मेशन को जलाने के लिए कहता है ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी के भी हाथ न लग सके। और अब लारा उन इन्फॉर्मेशन को जलाने के बदले उस श्रापित रानी तक पहुंचने की ठान लेती है और वहाँ पर मौजूद इन्फॉर्मेशन से उसे एक शिप के ऑनर के बारे में पता चलता है जिसने उसके डैड की आखिरी बार मदद की थी। और अब लारा फौरन ही हांगकांग पहुंचती है और उस शख्स की तलाश करने लगती है। थोड़ा ढूंढने के बाद लारा को वो शिप मिल जाता है। फिर वो उस शिप में मौजूद एक शख्स से बात करने लगती है और उसे पता चलता है कि लारा के डैड और उस शख्स के डैड दोनों एक साथ सफर में निकले थे पर वो दोनों कभी भी वापस नहीं आए। और अब लारा उस शख्स को उस आइलैंड पर चलने के लिए कहती है ताकि वो अपने डैड के बारे में पता लगा सके और वो शख्स वहाँ चलने को तैयार हो जाता है। वो दोनों रास्ते में सफर कर ही रहे थे कि तभी लारा को अपने फादर के लिखे हुए नोट से एक अजीब बात पता चलती है कि श्रापित रानी के कब्र के पीछे कुछ बुरे लोग भी पड़े हुए हैं। वो आगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ही रही थी कि तभी उसका शिप एक बहुत ही बड़े तूफान के अंदर फंस जाता है और वे लोग शिप को काबू में लाने की बहुत कोशिश करते हैं पर तूफान बहुत ही ताकतवर था और इसलिए कोई दूसरा रास्ता न देखकर वे दोनों शिप से कूद जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। फिर वो दोनों किनारे तक तैरते हैं पर आइलैंड के किनारे तक पहुंचते ही वे बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब लारा को होश आता है तो वो अपने आप को बंधी हुई पाती है और उसे बांधने वाले वही बुरे लोग थे जो उस रानी के कब्र के पीछे पड़े हुए थे और वे लोग लारा को भी बंदी बनाकर वहाँ लेबर का काम कराने लगते हैं। पर तभी लारा का दोस्त उसे वहाँ से भागने को कहता है और उसे भागने में मदद भी करता है और लारा वहाँ से भागते भागते एक नदी में गिर जाती है पर नदी का बहाव बहुत ही तेज था और इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की ओर तैरना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद उसे एक खतरनाक झरना मिलता है और अपनी जान बचाने के लिए वो झरने से सटे हुए एक प्लेन के ऊपर चढ़ जाती है और किसी तरह प्लेन के हिस्से को पकड़कर अपनी जान बचाती है। पर बदकिस्मती से वो प्लेन बहुत ही कमजोर हो चुका था और इसलिए लारा के वजन से वो प्लेन टूटने लगता है और लारा नीचे झरने में गिरने लगती है। पर तभी उसे प्लेन में एक पैराशूट मिलता है जिसकी मदद से लारा झरने से दूर जाकर जंगल में लैंड करती है और फिलहाल उसकी जान बच जाती है। लैंड करते ही लारा जख्मी हो चुकी थी और इसलिए वो रात में वहीं आराम करने की सोचती है पर वहीं सामने उसे एक आदमी भागता हुआ नजर आता है और लारा उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते लारा उस शख्स तक पहुंच जाती है और उस शख्स का चेहरा देखकर लारा बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके फादर थे और वो जिंदा थे और वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगली सुबह लारा उन बुरे लोगों के बारे में अपने फादर को बताती है और उसके फादर लारा से बहुत ही नाराज हो जाते हैं क्योंकि लारा के फादर ने लारा को उन सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था पर लारा ने ऐसा नहीं किया। फिर वो दोनों रेडी होकर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ वो श्रापित रानी कैद थी और वहाँ पहुंचकर लारा उन बुरे लोगों में से कुछ लोगों को मार डालती है और लारा के फादर उस एंट्रेंस गेट के पास पहुंच जाते हैं और तभी वही एबिल ग्रुप का लीडर वहाँ भी आ जाता है और लारा के फादर को पकड़ लेता है और लारा को वो गेट खोलने को कहता है और मजबूरी में लारा को वो गेट खोलना ही पड़ता है। लारा उस गेट में लगे पजल को सॉल्व करने लगती है और आखिरकार उस एंट्री गेट को खोल ही देती है। फिर वे सारे लोग उस डोम के अंदर उतरते हैं और उस रानी के कब्र को ढूंढने लगते हैं। वे लोग डोम के अंदर तो पहुंच
पहुंच चुके थे, पर वहाँ बहुत सारे ट्रैप्स बिछे हुए थे और इसी ट्रैप में फंसकर उस ग्रुप का एक आदमी मारा जाता है। उसकी मौत देखकर वे लोग संभल कर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही उन्हें एक खाई मिलती है और उस खाई में उन लोगों को मरे हुए लोगों की खोपड़ियाँ मिलती हैं, जिसे देखकर वे सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और जब तक वे लोग कुछ समझ पाते तब तक पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है और वे लोग एक और ट्रैप में फंस जाते हैं और धीरे धीरे उनके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगती है और लारा यहाँ मरते मरते बचती है। और अब लारा जल्दी से सामने उस पजल को सॉल्व करने के लिए बढ़ती है और वो अपना दिमाग लगाकर उस पजल को सॉल्व करने लगती है और आखिरकार वो उस पजल को सॉल्व कर ही लेती है और सामने का दरवाजा खुल जाता है। और अब उन लोगों को अपने सामने उस श्रापित रानी का मकबरा मिलता है और अब ये लोग उस रानी के कब्र को खोलने लगते हैं। कब्र के खुलते ही वहाँ उन्हें रानी की लाश मिलती है, जो देखते ही देखते सड़ने लगती है। फिर वे बुरे लोग उस रानी की लाश को उठाने लगते हैं और उस लाश को छूते ही वो लाश अचानक से उठकर बैठ जाती है और उसे छूने वाले लोगों के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगता है और उन दोनों की मौत वहीं हो जाती है। फिर लारा को वहाँ मौजूद सामने की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है और लारा जब उनको पढ़ती है तब उन्हें पता चलता है कि इस रानी के पास कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि ये रानी तो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी और इसी बीमारी के कारण जो भी इसे छूता वो भी बीमारी के कारण मारा जाता। और इसलिए रानी ने अपनी मर्जी से यहाँ खुद को सेक्रीफाइस किया ताकि बाहर ह्यूमैनिटी जिंदा रहे। पर उस बुरे ग्रुप के लीडर को उनकी एक भी बात समझ में नहीं आती और वो रानी के एक उंगली को काटकर अपने साथ बाहरी दुनिया में ले जाने की तैयारी करने लगता है। पर तभी वो लोग जो रानी को छूकर मारे गए थे वो अचानक से जिंदा होकर उन पर हमला कर देते हैं और इसी लड़ाई के दौरान लारा के फादर के हाथों में भी इन्फेक्शन फैल जाता है और अब रिचर्ड की मौत बहुत ही जल्द होने वाली थी। रिचर्ड यहाँ अपनी बेटी से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ ताकि मैं इस जगह को बॉम्ब से उड़ा सकूं, पर लारा नहीं मानती और रिचर्ड उसे बहुत समझाता है। और अब लारा अपने डैड को आखिरी बार अलविदा कहती है और वहाँ से बाहर की ओर भागने लगती है और फिर लारा दौड़कर उस लीडर को पकड़ती है जो कि उस कटी हुई उंगली को लेकर भाग रहा था और अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और फिर लारा उसको बहुत मारती है और अंत में लारा उस श्रापित रानी की उंगली को लेकर उस लीडर के मुंह में डाल देती है और उसे खाई में फेंक देती है। और ठीक उसी वक्त लारा के डैड उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं और अब लारा एग्जिट डोर की तरफ भागने लगती है, पर वो समय रहते बाहर नहीं निकल पाती और वहीं पर फंस जाती है। पर तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है और लारा की जान बचा लेता है और वे लोग एक हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित उस आइलैंड से बाहर आ जाते हैं। और अब लारा अपने फादर की प्रॉपर्टी को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।